बात सबसे पहले करते हैं कोरोना के कहर की। दरअसल पूरे देश में और प्रदेश में कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। कोरोना के अगर बढ़ते मामलों की तरफ देखें तो एक तरफ तो देश अनलॉक किया गया, प्रदेश में सरकार साप्ताहिक लॉकडाउन के जरिए कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। कोटा और बीकानेर की अगर बात करें तो यहां का प्रशासन साप्ताहिक लॉकडाउन में सख्ती भी बरत रहा है। जी मीडिया संवाददाता रौनक व्यास बीकानेर से और हिमांशु मित्तल कोटा से जुड़ गए हैं। पहले रुक करते हैं बीकानेर का, रौनक वहां पर मौजूद हैं, उसके बाद हिमांशु आपके पास आएंगे। लेकिन रौनक, जिस तरह से सख्ती के साथ में अब साप्ताहिक लॉकडाउन की तरफ प्रशासन बढ़ा है, क्या कुछ इसका असर और इसके लिए क्या कुछ नियम निर्देश तय किए गए हैं प्रशासन की तरफ से? रौनक आपकी आवाज शायद नहीं आ रही है। आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही है। कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपकी आवाज पहुंचे हम तक और आप जो बात कह रहे हैं वो समझ में आए। हिमांशु आपके पास आते हैं, उससे पहले क्या कुछ वहां पर तैयारियां, नियम निर्देश पहले भी बनाए गए? हमने देखा, हम लोग लगातार बात भी कर रहे थे कि लोग नहीं मान रहे हैं, तो ऐसे में आप सख्ती किस नजरिए से और किन किन क्षेत्रों को साप्ताहिक लॉकडाउन के दायरे में रखा गया है? देखिए आशीष, कोटा की अगर बात करें तो पहले भी हमारी चर्चा हुई है। बीते 12 दिन का अगर आप आंकड़ा उठा करके देखेंगे तो पहले जो कोविड के एक्टिव केसेस से लेकर के जो कोरोना के संक्रमण की बढ़ती रफ्तार में है, उसमें जयपुर और जोधपुर ये जो शहर थे वो कहीं ना कहीं राजस्थान में सबसे आगे थे। लेकिन बीते 12 दिनों में जयपुर और जोधपुर को पछाड़ करके कोटा नंबर 1 पर पहुंच गया और हालात पूरी तरह से कोरोना संक्रमण के मामले में बद से बदतर होते जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3,795 अब तक कोरोना संक्रमित का आंकड़ा पहुंच चुका है और कोटा का ऐसा कोई इलाका नहीं है जो कोरोना संक्रमण की चपेट में ना आया हो, यानी कि कोटा के हर इलाके में कोरोना संक्रमण फिलहाल फैल चुका है। 12 और बूंदी, कोटा संभाग के 2 और जिलों का जिक्र करना चाहेंगे। साथ बीते मतलब अगर आंकड़ों को उठा करके देखा जाए तो सबसे आखिरी में ये जिले कोरोना संक्रमित हुए थे, लेकिन अब बीते 7 या 10 दिन के आंकड़े यहाँ के उठा करके देखे जाए तो यहाँ पर भी तेजी से कोरोना संक्रमण जो है वो फैलता नजर आ रहा है। बूंदी में भी कुछ हालात ऐसे ही है, 12 में भी कुछ ऐसे ही हालात है। लगातार एक बात ये जरूर बताना चाहेंगे कि जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से जो टेस्ट है उनका जो आंकड़ा है वो बढ़ाया जा रहा है। लगातार कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करवाई जाए। लगातार जिला प्रशासन मीटिंग्स कर रहा है, लगातार जो संक्रमित इलाके हैं वहाँ को लेकर के रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। फिलहाल कोशिश ये की गई है कि जीरो मोबिलिटी के साथ में अब जो कोटा को वीकली लॉकडाउन किया जाए, लेकिन फिलहाल आज के साथ में क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लॉकडाउन तमाम कोशिशों के बाद भी कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो कम नहीं हो रहा, तो 48 घंटे का जो लॉकडाउन है वो लिया गया है, यानी कि 16 और 17 2 दिन का लॉकडाउन। मिलता भी है कि 48 घंटे के अंदर बिल्कुल अक्सर ये बात हिमांशु देखने को मिलती भी है कि जो छुट्टी के दिन होते हैं या वीकेंड्स का जब मौका आता है तो लोग बाजारों की तरफ रुख कर लेते हैं, परिवार के साथ निकल जाते हैं। चूंकि अनलॉक था, इस वजह से लोगों को कोई पाबंदी नहीं झेलनी पड़ रही है, लोग निकल जाते हैं। शायद यही बात सोचते हुए जीरो मोबिलिटी जैसा आपने जिक्र किया, उस क्षेत्र को 48 घंटे अगले जो हैं उसके लिए ये साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया। बीकानेर में क्या स्थिति है? रौनक व्यास वहां पर लगातार मौजूद है। रौनक, आपके पास एक बार फिर से आते हैं, क्या वहां पर नियम निर्देश प्रशासन की तरफ से और किन किन क्षेत्रों को उस दायरे में लाया गया है? जी बिल्कुल आशीष, अगर बात करूं रेगिस्तान के शहर बीकानेर की तो यहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति जो है वो प्रशासन द्वारा की गई। यानी यूं कहें कि जिस तरह से लगातार 100 से ज़्यादा आंकड़े प्रतिदिन आ रहे हैं, उसके चलते लॉकडाउन की स्थिति यहां पर कर दी गई। आप देख सकते हैं बीकानेर के हृदय स्थल कोर्ट गेट पर मैं मौजूद हूँ। मुख्य हृदय स्थल कहा जाता है। पूरी तरह से यहाँ पर पूरे मार्केट और प्रतिष्ठानों को 36 घंटे के लिए बंद करने का जो पूरी तरह से सख्ती जो है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि देखिए, पुलिस की तरफ से जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे समझाइश की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से चेन है कोरोना के लगातार संक्रमित मरीजों की, उसको तोड़ने की एक कोशिश यहां पर जिला प्रशासन की तरफ से की गई। मार्केट्स पूरी तरह से बंद है। तमाम प्रतिष्ठानों को यह कहा गया है कि आप शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से बंद रखेंगे ताकि कोरोना के इस संकट को है उससे निपटा जा सके। चाहूंगा अगर आप रौनक वहां पहुंच चीजों के बीच एक बात समझ लीजिए, जहां पर ये पुलिस के ऑफिशियल हैं जिनसे बात हो रही है वो शायद मेडिकल स्टाफ हैं या शायद वो कोई कन्वर्सेशन उनका चल रहा है, अगर वहां पहुंच सकते हो आप, उनसे बातचीत और एक रिएक्शन अगर ले सकते हो तो प्लीज।
जी बिल्कुल, देखिए आशीष, वहां पहुंचना मुश्किल होगा क्योंकि हम लोग ट्राइपॉड पे यहाँ पर कैमरे के जरिए जो है वो शूट कर रहे हैं, और चूंकि आप देख सकते हैं कि सख्ती पूरी तरह से यहाँ पर प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही है। मार्केट्स पूरी तरह से बंद है, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच आशीष एक बात समझनी होगी, वो ये कि जिस तरह से यहाँ के जिला कलेक्टर नमित मेहता जो जैसलमेर से यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह की स्थिति जैसलमेर में साफ की गई है कोरोना को लेकर, वैसे ही कुछ सख्त कदम यहाँ उठाने होंगे। हालांकि सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि जिला मजिस्ट्रेट अपने स्तर पर पूरे मामले को लेकर काम कर सकते हैं। उसी के चलते यहाँ पर जो है वो कोरोना के इस लगातार बढ़ते, यानी आप देखिए कि 65 लोगों की बीकानेर में मौत हो चुकी है, 3200 से ज्यादा यहाँ पर मामले आ चुके हैं, और जीरो मोबिलिटी लगाकर 36 घंटे के इस लॉकडाउन में देखिए आप, संडे चूंकि छुट्टी का दिन होता है, साप्ताहिक लॉकडाउन में सैंपल को भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश पर जोर दिया जाएगा, सैंपलिंग पर भी फोकस ज्यादा रहेगा। जी बिल्कुल आशीष, देखिए जिस तरह की बात जिला प्रशासन की तरफ से की गई है कि 3000 से 4000 सैंपलिंग प्रतिदिन यहां पर की जा रही है, उसको भी बढ़ाया जाएगा जिस तरह से मामले सामने लगातार आ रहे हैं। और सबसे चिंता वाली बात यह है कि वो संकरी गलियां जो पुराना शहर है वहां से मामले ये सामने आ रहे हैं, जो अपने आप में चिंता बढ़ा देते हैं तमाम लोगों की। जी आशीष बिल्कुल, हिमांशु भी लगातार बने हुए हैं बीकानेर में। हमने देखा रौनक जो बता रहे हैं किस तरह से बाजारों को लगातार बंद किया गया है, एक तरीके से प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर। हिमांशु, वहां पर सैंपलिंग को लेकर क्या आपके पास जानकारी, किस तरह से सैंपल लिए जाएंगे लोगों के इस साप्ताहिक लॉकडाउन में? और निश्चित रूप से ऐसे में जब साप्ताहिक लॉकडाउन है तो कुछ ऐसे क्षेत्रों के जिस पर ज्यादा फोकस होगा, वहां पर क्या कुछ स्थितियां? देखिए आशीष, आपको बता दें कि सबसे पहले बात सैंपलिंग की करना चाहेंगे कि कोटा जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हर इलाके में सैंपलिंग हो, ताकि जो कोरोना संक्रमित हैं वो सामने आ सकें और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। फिलहाल 1800 से 2000 और 2200 तक का जो सैंपलिंग है वो हर दिन कोटा शहर के अंदर, कोटा जिले के अंदर किया जा रहा है। और कोशिश ये है कि जो ये 2200 का आंकड़ा है उसे बढ़ाया जाए और उसे 3000 तक, 3500 तक लेकर के आया जाए, क्योंकि कोटा जो मेडिकल कॉलेज के अंदर जो मशीनें हैं वो 3500 की क्षमता अपने आप में रखते हैं। तो जिला प्रशासन की कोशिश ये है कि सैंपलिंग की जो दर है उसे को कहीं ना कहीं और बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सैंपल लिए जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होने के बाद में जो रिपोर्ट्स आए उनके जरिए सीएम गहलोत की तरफ से एक बात कही गई कि हम RT-PCR पर ज्यादा फोकस करेंगे, वहां पर क्या कह रहा है प्रशासन? बिल्कुल यही कोशिश है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो बयान था RT-PCR को लेकर के, वही कोशिश कोटा में जिला प्रशासन की है। कोटा संभागीय आयुक्त ने भी इस बात को कहा, कोटा जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर ने भी यही कहा कि हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सैंपल्स हैं वो लिए जाएं। फिलहाल दूसरी बात कि कोटा शहर के अंदर आज लॉकडाउन है, कोटा के ग्रामीण क्षेत्र इस लॉकडाउन से मुक्त है, लेकिन पूरे कोटा के अंदर अगर बात करें तो हर थाना क्षेत्र के अंदर थाने के जो SHO हैं, थाने का जो जाब्ता है वो अलग अलग चौराहों पर तैनात है। चौराहों पर तैनात होने के साथ में कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग हैं वो बेवजह सड़क पर निकल करके ना आए। लेकिन मेरी कोशिश होगी, मैं मेरे कैमरामैन को कहूंगा कि सड़क पर एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करें कि ये स्टेशन को जाने वाली सड़क है, और यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कि लगातार जो वाहनों की जो आवाजाही है वो यहाँ पर बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से सड़कों पर सन्नाटा कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं लोग निकल रहे हैं। और जब पुलिस उन्हें कहीं चौराहों पर रोकती है तो अलग तरह की, कई तरह की जो बहानेबाजी है वो करते हुए लोग नजर आते हैं। और सीधे तौर पर इससे कहीं ना कहीं लगता है कि लोग समझने को तैयार नहीं है, और ये जो बहानेबाजी है, ये जो बेवजह सड़क पर निकल करके घूमना है, वो कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। पूर्ण रूप से लॉकडाउन का फैसला लिया गया है, जिला प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, पुलिस प्रशासन लगातार अपील कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके लोग कहीं ना कहीं बेवजह सड़क पर निकलते हुए नजर आते हैं। लोग हालांकि पुलिस ऐसे लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी तबीयत खराब होने का जो हवाला है वो देते हैं, मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन ले जाने की जो बात है वो करते हैं, क्योंकि जो आपातकालीन सेवाएं हैं उनको छोड़ करके सब चीजें बंद है, बाजार बंद है, जो मेडिसिन मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनको ओपन रखा गया, आपातकालीन सेवाएं उन्हें ओपन रखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं लोग हैं जो कहीं मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, लोग मानने को तैयार नहीं है, लेकिन लोगों को मनाना तो पड़ेगा, और उनसे अपील इसीलिए जिला प्रशासन लगातार कर रहा है, चाहे वो सख्ती हो, चाहे वो एक जागरूकता अभियान के तौर पर लोगों से अपील की जा रही हो। बीकानेर का एक बार फिर से रुख करते हैं रौनक, अस्पतालों में व्यवस्थाओं को लेकर तमाम कोशिशें स्वास्थ्य महकमे की, मंत्रालय की हैं, फिर भी लोग सवाल खड़े करते हैं, तो वहां पर स्थितियां फिलहाल क्या कहती हैं?
जी बिल्कुल आशीष, देखिए ये जो सवाल आपने किया है ये कहा जा सकता है कि पिछले लंबे अरसे से बना हुआ है। जब से कोरोना की स्थिति है लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। बीकानेर की बात करूं क्योंकि संभाग मुख्यालय यहाँ पर पूरे संभाग से जो है पेशेंट्स यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ बीकानेर के जो पेशेंट है वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच प्रशासन का ये दावा है कि 7,000 लोगों के लिए बेड्स की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर मामला बढ़ता है या बिगड़ता है तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। लेकिन कई तरह के वीडियोज, कई तरह की शिकायतें उन मरीजों की तरफ से जो कोविड सेंटर है वहां से सामने आई है, और उसका साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त पूरी तरह से नहीं है। इस तरह की खबरें जो आती है वो साफ तौर पर इंगित करती है। लेकिन जिस तरह की स्थिति आज है, जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन अब सख्त रवैया अपनाने के लिए तैयार है। आप देखिए पुलिस की पूरी तरह से यहाँ पर ऐसा पूरे शहर में आपको नजारा मिलेगा जब डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया, जगह जगह पर पुलिस का जाब्ता है। जाहिर है जब लोग नहीं मानेंगे सबसे तो महत्वपूर्ण सख्ती बात दिखाना प्रशासन की मजबूरी भी बनता है। और मुख्यमंत्री ने, हमको याद है कि ये बात कही भी थी, उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप संक्रमण काल में सतर्क नहीं रहेंगे और सरकार की तरफ से जो निर्देश है उसका पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन हमें सख्ती दिखानी पड़ेगी। और निश्चित रूप से जो शासन की तरफ से प्रशासनिक अमले को निर्देश है उसका ही ये पालन दिखाई पड़ता है कि पुलिस जाब्ता मौजूद है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लगातार हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु मित्तल आपका भी, और बीकानेर से रौनक आपका भी बहुत शुक्रिया इस जानकारी, इस बातचीत के लिए। इधर प्रतापगढ़